अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ एक बेस्ट न्यूज़ के साथ वीडियो, क्योंकि इतने दिन जब मैं नहीं थी तो इस वजह से कि मैं एक अच्छे और बेस्ट न्यूज़ का इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गंदे गंदे लोगों के मुंह पे एक ज़ोर का थप्पड़ मारने के बराबर एक ऐसे वीडियो लाऊं। ठीक है, वो खैर है, अगर मेरी व्यूज़ इतने नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक या दो बंदे देखें तो ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे ऐसे लगेगा कि मैं भी सितारा यासीन की तरह, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, किसी और चीज़ में नहीं, लेकिन सिर्फ व्यूज़ में उसकी तरह बनूंगी इंशाल्लाह। हर किसी को बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए, सॉरी, लेकिन ऐसे वाले ख्वाब नहीं, अच्छे वाले ख्वाब। जी, तो ये अब दुबई जा रही है। वाओ, दुबई जा रही है। जाना भी चाहिए ना। अब उसकी लाइफ में तो कुछ है नहीं ना, ना उसने कुछ किया है, वो बेगुनाह है। जितने भी तस्वीर हम देखते हैं वो सब एडिट है, किसी और का एडिट नहीं हुआ है। सिर्फ सितारा यासीन जी के बारे में, सितारा के बारे में एडिट हो रहे हैं। सारी दुनिया उसकी दुश्मन बनी हुई है। अगर इंसान में इतने ज़्यादा ऐब ना हो ना, तो कोई उसका दुश्मन नहीं बनेगा। लानत हो तुझ पे, अभी भी 1000 साल बाद भी मैं लानत कहूँगी, ठीक है। ये जो तुम्हारे सपोर्टर है आजकल क्यों लाइफ नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि जाहिर सी बात है, उसके पास अल्फाज नहीं है। चाहे जितना भी तुम आगे जाओ लानती चेहरा लेके, अब दुबई भी जाने लगी हो। अब क्या पता तुम सऊदी अरबिया जाओगी, वहाँ पे पता नहीं फिर क्या करोगी। असगर याद आया होगा ना, ये इतनी रातें, इतनी बातें, भीगी भीगी रातों में ऐसे, बस आप तो माशाल्लाह से सब मुझसे ज़्यादा समझदार है कि इसे क्या याद आया होगा ना। ये बेचारी छोटी सी बच्ची है। अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी बहुत मिमिक्री तो कर नहीं सकती, क्योंकि ये तो लेजेंड है। लेजेंड मीन्स लेजेंड्स। अल्लाह पाक मुझे ऐसे लेजेंड से तो बचाए रख के। ये भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि इसके बारे में मैं बात भी करूं, लेकिन क्या करें, अब इसकी फ़ैन रह चुके हैं, अब मजबूर है, अब इसे जानते हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, हमें भी कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये इतनी मशहूर है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद ये आई है बैठ के, तो ये क्या बोल रही है मैं आपको ज़रा सुनाऊँ। वो जाहिर सी बात है आप सबने सुनी होगी। जी, तो ऐसा है, मैंने ये फैसला किया है कि 360 डेज़ का जो है व्लॉग है, मैंने ये वादा किया था कि मैं ये बनाऊंगी। और मेरी लाइफ में जो है कुछ नहीं चल रहा है, मेरी तस्वीर जो है वो एडिट करके गए हैं। मैं हैरान हूँ इस औरत की कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि यह आदत है। जो इंसान इन चीज़ों और इन कामों और इन कारनामों के मतलब लिए बना हुआ हो या उसे आदत हो, तो मेरा यकीन माने दोस्तों कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो सिर्फ सलमा यासीन को पड़ेगा। जैसे कि वो कल लाइव में आई थी, तो उसने कहा कि 2-3 दिन मैं कुछ आपको दिखाऊंगी, और ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं बिना बात की हर दिन व्लॉग बनाऊं। इससे कहते हैं सच्चाई। लानत हो तुझ पे, बेशक्ल औरत, ज़िनाकार औरत। मुझे इसमें 2 टके का शर्म भी नहीं है कि तुम्हें किसी भी नाम से मैं पुकारूं, क्योंकि तुम हो ही इसकी लायक। अब हेयर कट, ये फिर से हेयर कट इसने किया है, क्योंकि ये दुबई जा रही है ना, बड़े बड़े ख्वाब लेके। ऐसी औरतें ना ऐसे ही जगह जाते हैं। हाँ, दुबई अच्छे लोगों के घर भी है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार सब वहाँ पे हैं। लेकिन शायद इनकी तरह तो बिल्कुल नहीं है, इनकी तरह तो कोई भी नहीं है यार। ये बहुत अच्छी औरत है। जी, तो कहते हैं सही से फटकार इस गंदे नालायक औरत की। ये एक्टिंग तो ऐसे करती हैं जैसे कि ये छोटी बच्ची हैं। जी, तो मैंने जो है मेरी ज़िंदगी में जो कितने लोगों ने वीडियो बनाए हैं, जितना होना था वो हो गया। हाँ, उतना तो हो गया जितना फेम आपको चाहिए था, जितना सब्सक्राइबर आपको गेन करना था, आपने किया। तुमने किया। आप
इसकी भी लायकत नहीं है तुम में, इसका भी तुम हक नहीं रखती कि मैं तुझे आप कहूँ। तुम नालायक औरत, तुम्हारी शक्ल से पता चल रहा है कि तुमने क्या क्या कारनामे किया है। क्योंकि दोस्तों, अगर औरत बिना शौहर की 40 दिन भी रहे तो उसका अगर शैतानी दिमाग हो, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था, तो दोस्तों फिर से मैं रिपीट करूँगी, तो उसकी माइंड में ज़रूर दूसरे मर्दों का ख्याल आता ही है। अच्छा, फ़ोटो अगर एडिट है, ये वीडियो जो है उसने आयत को गोद में लिया हुआ है, उस बेचारी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह के तुम दुबई जा रही हो, इससे कहते हैं जिनाकार औरत, लानती औरत, जब किसी बात की फ़र्क ही नहीं पड़ता। कल सलमा यासीन, वो भी इसकी बहन है, वो कहते हैं ना कि एक उंगली भी दूसरे की बराबर नहीं है, वो सच कहते हैं। एक बहन को देखिए और दूसरे को देखिए, और ये सच भी जानिए दोस्तों कि गंदे इंसान की किस तरह से इस दुनिया में खुदा ने इज्जत दी है। देखिए, इतने बड़े बड़े काम करके भी देखिए, उसकी सब्सक्राइबर और उसकी सब्सक्राइबर, उसकी सपोर्टर और इसके सपोर्टर, एंड ब्लाइंड टोटली। जैसे कि लोगों को ये सपोर्टर जो है आजकल जो लाइफ नहीं करते क्योंकि उसके पास जो है अल्फाज नहीं है। और ये जो है, ये दूसरा, ये लगड़ बगा जो है ना, ये बेशकला, ये पता नहीं क्या क्या, अब खुदा माफ़ करे, ये जो बैठा हुआ है नकली पठान। उसी दिन एक औरत ने फ़ोन किया था, मतलब पता नहीं कहाँ से, जर्मनी से कहाँ से किया था, तो इससे कहा कि जी आपको पश्तो आती है, पश्तो में बोला। तो फिर ये पता है क्या कह रहा था ये पता है क्या कह रहा था? मुझे बहुत हंसी आई और मुझे गुस्सा भी आया कि नालायक, मैं तुम्हारा सपोर्ट करती थी कि तुम पठान हो, लेकिन तुम तो हो ही नकली। तुम नकली औरत की सपोर्ट जो करते हो, जाहिर सी बात है तुम भी नकली हो। लानत हो तुझ पे भी, 2 टके का आदमी। मैंने सोचा आप कितने अच्छे होंगे, लेकिन आप तो नकली निकले। तो इसने औरत को बदले में क्या कहा कि नहीं मुझे तो पश्तो नहीं आता, मैं पिलाना और डिंका की पठान। अरे भाई, वे ऐसे तो सिंधी लोग भी उठ के आएंगे कि मैं पठान हूँ। जैसे कि ये बर्दा गंदा जो है आजकल जो नहीं आती है, उसने भी मुँह छुपाया है, उसे भी समझ आया है, उसे भी समझ आया है कि झूठ क्या है और सच क्या है। लानत हो सच सब पे, जीत सच की ही होगी, जीत सच की ही होगी। मरियम भी अभी हैरान है कि क्या बातें करे, क्योंकि इसके पास जाहिर सी बात है लफ्ज़ नहीं है। इतने बड़े कंट्रोवर्सी उसकी लाइफ में है, ये जा रही है दुबई, ये जा रही है कश्मीर। ड्रामेबाज औरत, 1 नंबर की ड्रामेबाज। लानत हो तुझ पे, लानत हो तुझ पे। तूने अपनी बहन का घर बर्बाद किया है ना, अल्लाह पाक तेरा भी घर बर्बाद करेगा, देख लेना। ठीक है, तो ये कैमरे के सामने जब आती है, इसके अलावा जो है जी ये जो है ये मैंने यहाँ रखा है, ये जो है ये, तो ये इतने छोटे बच्चों की तरह एक्ट करती है। मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है जब मैं इसे देखती हूँ। आजकल तो वो व्लॉग भी नहीं डालती, और ना कसम से मैं इसकी रेगुलर व्लॉग देखती हूँ। सिर्फ कल मैंने इसका एक वीडियो स्किप करके, बस मुझे सिर्फ जानना था कि ये क्या शो कर रही है। इससे शर्म तो 2 टके का है नहीं जी। तो मैंने वादा किया था कि मैं 360 व्लॉग बनाऊंगी, तो इसके अलावा जो है मैंने किसी से कुछ नहीं शिकवा किया। तुम कैसे शिकवा करोगी पागल औरत, जाहिल औरत, जिनाकार औरत? तुम्हारे पास तो लफ्ज़ है नहीं। लफ्ज़ तो सलमा के पास है, जो आती भी नहीं है वाईटी पे, पैसों की शौक रखने वाली। वैसे खूब मज़े किए होंगे तुमने। ये इतना बड़ा नाक जो तुम्हारे मुंह पे लटकी हुई है, ये गंदा शक्ल, वैसे तुम्हारे चेहरे से ज़्यादा पता चलता है। अब कहाँ है तुम्हारे कुरान मजीद और तुम्हारा जो जाय नमाज है जो तुम शो कर रही थी? मैं यहाँ पे बैठ के बेल्कनी में, मैं यहाँ पे जो हूँ, मैं खुदा से बातें करती थी। अब कहाँ है तुम्हारी बातें? कितनी स्ट्रॉन्ग हो, वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग हो ना। ये तो देखा जाएगा बेटा, जब सलमा यासीन शेरनी की तरह आएगी मैदान में। लानत हो तुझ पे। अब मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी दोस्तों, बस मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।